संख्या में थे आया, बुजुर्गों को आशीर्वाद मिलो, नौजवान साथियों मुलाकात हुई, इन करके थारो धन्यवाद करूंगा और निवेदन करूंगा श्री बलवान पूनिया जी हूँ कि आपकी बात रखे थारो रूबरू है। श्री बलवान जी पूनिया। आज की मातसिंगाना गांव की शाम की जनसभा में आदरणीय हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री चौधरी ओम प्रकाश जी चौटाला साहब हमारे आज सारे दिन साथ थे। करण जी चौटाला, हमारे पूर्व विधायक जी, मेरे साथ मेरे विधानसभा क्षेत्र के कई गणमान्य सरपंच साहब भी इस चुनाव अभियान में साथ आए हैं। मैं आप सब लोगों का क्रांतिकारी अभिवादन करना चाहता हूं। साथियों, ऐलनाबाद का चुनाव ये खट्टर साहब और मोदी साहब की गलत नीतियों की वजह से बना। अगर ना काला कानून लेके आते और ना ही अभय सिंह को इस्तीफा देना पड़ता, पर ऐलनाबाद की जनता पर इतना भरोसा अभय सिंह का और चौधरी साहब का है कि उन्होंने खड़े खड़े ये कह दिया, एक सीट जीती हुई थी निलो की, और खड़े खड़े ये कह दिया कि मैं इस्तीफा देता हूं और जनता से फिर पूछ करके आऊंगा कि काले कानूनों के खिलाफ लड़ना चाहिए कि नहीं लड़ना चाहिए। इस बात के लिए मैं आपका इस्तकबाल करता हूं और धन्यवाद करता हूं। मैं आज कई गांव में जाके आया हूं, ये आज मेरी 15वीं जनसभा। और बड़ी जीत होगी, इसमें कोई दो राह नहीं, पर साथियों ये चुनाव हार जीत का चुनाव नहीं। मैं आपसे हाथ जोड़ के अपील करना चाहता हूं कि ये चुनाव एक विधायकी का चुनाव नहीं है। ये चुनाव काले 3 कानून जो केंद्र की सरकार लेकर के आई उनके खिलाफ जनादेश होगा। ये जो 700 लोग बॉर्डरों पर शहीद हुए, लखीमपुर खीरी की घटना हुई, हमारे पंजाबियों को खालिस्तानी कहा गया, हरियाणा के लोगों को अच्छे नाम से बोला गया, राजस्थान के लोगों को छोटे नाम से बोला गया, किसान को कभी किसी नाम से कभी किसी नाम से नवाजा गया। वो किसान जिसने अंग्रेजों की हुकूमत उखाड़ के फेंक दी थी, उस किसान के बेटों को आज बसों में भर करके हमारे खिलाफ खड़ा कर रहे। मैंने चुनाव बहुत देखे हैं दोस्तों। मैं छात्र संघ के चुनाव से राजनीति में आया था, मैं तीसरे चुनाव में विधायक बना था, पर ऐसी खिंचातानी आज मैंने पहली बार देखी है। चुनाव क्या हुआ, खट्टर साहब को इतना डर लग रहा है, ऐसा डर लग रहा है खट्टर साहब को कि उनका कोई कार्यकर्ता वोट मांगने के लिए जा रहा है तो हरियाणा रोडवेज में जुबान बिठा रखे, जो किसान और मजदूर के बेटे पर हमारे खिलाफ खड़े कर दिए लट दे करके। अरे चुनाव में ये देखा कि कोई किसी के वोट मांगने आए तो कोई फूल माला लेकर के आता, कोई फूल डालता, कोई दूसरी माला गले में डालता, पर वो गांव के चौक में पहले 4 बस भेजते पुलिस की और फिर कहते हैं अब आएंगे और भाषण देंगे और कहते हैं कि विकास होगा। कैसा विकास होगा? जो विकास 7 साल पहले मोदी जी कह के आए थे कि हम राज में आएंगे और विकास लाएंगे। भाई 20 साल में कोई पोलियो का पेशेंट आपको नहीं मिलेगा देश में, लेकिन मोदी जी के विकास को पोलियो हो गया, वो आज तक हमें दिखाया नहीं। वो विकास ऐलनाबाद की जनता पर थोपना चाहते हैं, वैसा पोलियोग्रस्त विकास। भाई ऐलनाबाद की जनता से मैं कहना चाहता हूँ, ऐसा विकास आप मत ले लियो जो ऐसे समाज सेवियों से करवाना चाहे। मुझसे एक पत्रकार बोला अभय सिंह तो यहाँ बार बार जीतते हैं, पर अब की बार बीजेपी एक समाज सेवी को लेके आई है। मेरे और आपके अखबारों में फर्क है, हम पास लगते जरूर हैं, पर आपकी सारी खबरें राजस्थान में नहीं जाती। लेकिन एक गीतिका नाम की बच्ची सुनी थी हमने, उसका भख लेने वाले लोग समाज सेवी हो गए। ये बीजेपी के लोग अपनी यमुना नदी में और गंगा नदी में बेईमान से बेईमान आदमी को डाल करके बाहर निकाल के फिर कह देते हैं कि ये बड़ा अच्छा आदमी है। जैसा एक कांडा फांडा कोई लेके आए, पता नहीं क्या नाम है, मैं तो जानता नहीं भाई। मैंने तो चौधरी अभय सिंह का नाम सुना था कि किसान के पक्ष में इन्होंने इस्तीफा दे दिया और हरियाणा की विधानसभा में कह दिया कि हरियाणा का किसान लड़ेगा, किसान आंदोलन मजबूत होगा। भाई खट्टर साहब मजबूर हो गए ये कहने के लिए कि गांव-गांव में 50-100 लोग खड़े कर दो और किसान आंदोलन वालों के खिलाफ लाठी चलाओ। मैं कहना चाहता हूं खट्टर साहब, चाहे आप 5000 लोग खड़े कर दो, किसान आंदोलन वाले ताकतवर हैं,
मजबूत हैं, इतना खेत में काम का टाइम है। वाहेगुरु जी के खालसा सरदार जी, बड़े लोग इकट्ठे हो रहे हैं गांव-गांव में और इन बेईमानों को उखाड़ फेंकेंगे। मैं आपको सांझ के वक्त हाँ भरवा रहा हूं, इस चुनाव में बीजेपी और बीजेपी के गठबंधन के लोगों की जबान जब्त नहीं हुई तो फिर आपकी और हमारी कमजोरी रह जाएगी। देश का किसान आपकी तरफ देख रहा है। मेरे पूरे इलाके में प्रशासन गांव के संग कैंप चल रहे। मैं कैंप में जाता, काम करवाता तो लोग अगली बार मुझे और ज्यादा वोट देते। मैं उस वोट से कीमती समझता हूं कि इस बाई इलेक्शन में बीजेपी की हार हो, उसको धूल चटाए, मैं वोट से ज्यादा कीमती समझता हूं। सब आपके बीच आया, छोटी बात नहीं। जो जमीन हमारे बुजुर्गों ने संघर्ष के बल पर ली, हमने राजाओं को भगाया, हमारे बुजुर्गों ने लंबी लड़ाइयां लड़ करके ब्रिटानिया हुकूमत को भगाया। जमीनों के हमारे नेताओं के बल पर, हमारी सरकारों के बल पर हमें जमीनों के खातेदारी हक मिले। आज इनके कानूनों से जमीन चली जाएगी हमारे हाथ से, मंडियां वीरान हो जाएंगी और आवश्यक सेवा वस्तु अधिनियम न सिर्फ किसान को बल्कि हमारे उस कमेरे आदमी को खा जाएगा। अभी बहन बेटियां फटफटी पर, गाड़ियों पर, ऊंट गाड़े पर, ट्रैक्टर और ट्रालियों पर चढ़ करके आएंगे खेतों से, उनको घर घर जा करके बात बताओ। आवश्यक सेवा वस्तु अधिनियम उनकी खुशहाली छीन लेगा, महंगाई बढ़ जाएगी, कालाबाजारी बढ़ जाएगी। अरे ये झूठ बोल रहे हैं मोदी जी और मोदी जी के लोग कि 2022 में किसान की आमदनी दुगनी कर देंगे। अरे 2022 के सिर्फ 2 महीने बचे, लेकिन किसी भी किसान की आमदनी दुगनी नहीं होगी। भाइयों, आमदनी अगर दुगनी और आय किसी की बढ़ी है तो अदानी और अंबानी की बढ़ी है। जिस अंबानी को 2013 में सिर्फ 5,000 करोड़ रुपए लोन नहीं मिल रहा था, आज वो अदानी एशिया महाद्वीप का 2 नंबर का धनवान आदमी हो गया। इस बेईमान के 2 बेटे हैं, एक अदानी है, एक अंबानी है। ये झूठा ढोंग कर रहा है कि मेरे औलाद नहीं है। इसके 2 औलादे हैं, जो हमारी रेल पी गई, जो हमारी तेल पी गई, जो हमारा कोयला खा गए, जो हमारी बिजली को खाना चाहते हैं, जो हमारी जल जंगल जमीन छीनना चाहते हैं। और मोदी जी उनके दलाल बन करके काम कर रहे हैं, प्रधानमंत्री बन के काम नहीं कर रहे। भाई, मैं आप सब साथियों से बात करने के लिए आया हूं कि इस चुनाव को हल्के में मत ले लेना। ये कह रहे हैं कि सुबह 8 बजे से रात के 10 बजे तक पोलिंग होगी। मैंने सुना है चौधरी साहब के वर्कर बहुत मजबूत है और पोलिंग चाहे वो सारी रात करवा लें तो भी खट्टर जी को तेल पिला देंगे। पर फिर भी दुश्मन को कभी कमजोर मत समझना। जब तक एक एक वोट पोल न हो जाए और ढोल शील न हो जाए और 2 तारीख को गिनती होकर के उनको हराने दो, तब तक ये मत मानना कि वो काम पूरा हो गया। उनको तब मानिए जब आपके हाथ में दोबारा हरियाणा की विधानसभा में लड़ने के लिए अभय सिंह जी को प्रमाण पत्र हाथ में मिल जाए, तब जीत मानिए आप। उससे पहले जीत मान के नहीं बैठेगा कोई। साथियों, ये लड़ाई सिर्फ ऐलनाबाद के चुनाव की, इनेलो की, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला की और सिर्फ अभय सिंह की लड़ाई नहीं है। ये लड़ाई किसान के अस्तित्व की लड़ाई है, क्योंकि पूरे हिंदुस्तान में 4500 विधायक और विधान परिषद के मेंबर हैं। किसी ने इस्तीफा नहीं दिया, एक बंदे ने इस्तीफा दिया। आज उसको यह जनादेश के साथ वापस विधानसभा में भेजना कि नहीं, आपका इस्तीफा स्वीकार नहीं है, वापस विधानसभा में जाओ और खट्टर की सरकार जो भी काले कानूनों के समर्थन में और कानून लेकर के आए उखाड़ के फेंक दो। ये जनादेश ऐलनाबाद की जनता देकर के भेजो, क्योंकि ये काले कानूनों के आड़ में कई कानून और लेकर के आएंगे, जिससे आपकी धान नहीं खरीदी जाएगी, जिससे आपका नरमा नहीं खरीदा जाएगा। ये मंडियों को बहुत तेजी से खत्म करने के फिराक में, इसलिए रोज विधायक चाहिएगा आपको। नहीं, बाजरी कट्ठे खरीदनी आने है जी, के बात करो थे। मैं तो गुणों कुफार बोलनू को चाहूं नहीं, क्यों थे श्याणो थे के समझो को। चौधरी साहब बैठे भी बोल लेगा, 100 की सल्टान के चक्रा में घर बाजरी की हो रही है। जमीन खोसनी चाहे के बात करो। मजदूर के कान में फूक मारने लाग रहे हैं कि तन्ने तो मजदूरियों फलाने की जानो, कंपनी के बगजे तेरे आंख केद पे मजदूरियन बतानो है कि बेटी का बाप कंपनी आलो मजदूर ले जा कोनी। गल लगड़े एक आदमी मेरे एमएलए क्वार्टर गयो, 3 दिन रहो, चौमू थ्रेसर बनवा के ले आओ। अब क्या कंबाइन आलो पड़ो जो कहेंगे थ्रेसर ने बेलो कर दियो और कोई ऊंचा पद कर बैठे है कि थ्रेसर की कीमत क्या चुकाऊं, क्योंकि कंबाइन खागी थ्रेसर नहीं गए।
पे मजदूर ने बताई तेरी दांती को काम को नहीं बचेगो, तेरा हाथ को काम को नहीं बचेगो। पे मजदूर ने बताई यो बात है, मैं बात खतर कहना है थने किसान और मजदूर मिलके लड़ागा। देश में 58% जनता खेती करे, 58% को 64% खेती और मजदूर है। मैंने छाती का लगाओ जो दिन खट्टर में रगड़ पाऊंगा। अब आई लड़ाई को नहीं है, अपन जी जोर मार मार के लाग रहा, बेईमान भी जोर मार मार के लाग रहे हैं। पर अदानी कह रखे कि हार गया नहीं तो खट्टर देख ले तेरी कुर्सी खोज लू। तो करण तो कहनी कि खुशियों पटक देंगा, जितना पटकोगा वो काम करो। पहले मैंने इन्हें बंडरा रखे अदानी अंबानी कि जे उपचुनाव हार गए ना बात तो तेरी कुर्सी को नहीं, वो सारा कंडा बनाओ के सचेत हो गए। बहुत मजबूती हूँ 30 तारीख ने किसान आंदोलन मजबूत करने खातर अभय सिंह ने वोट जोगा। आप बात कहने आयो कि मैंने सुनो थारा बहुत बहुत धन्यवाद। अब चौधरी साहब आपके बीच में ज्यादा वक्त नहीं लेना चाहूँ। बहुत